चल, इतना बड़ा घर, इतने सारे मुलाजिम, और फिर भी कोनों पे जाने लगे हुए। जमीला जी, जमीला जी। जी 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 जाती हैं आप? आज सबसे पहले इस हिस्से की हम सफाई करेंगे, और उससे भी पहले हम इस कमरे की तरफ चल। नहीं, ये कमरा तो बीबी जी छवेरिया बीबी का है, और उनके हुक्म के बगैर हम कमरे में दाखिल भी नहीं हो सकते। और अगर उनकी कोई चीज इधर से उधर हो गई, वो तो सारा घर सर पे उठा लेंगी जी। आप सब मुलाजिमों की ना कामचोरियों से मैं बाखूबी वाकिफ हूँ, इसलिए मैं दादों से पहले से इजाजत ले चुकी हूँ। अब हटिए, मुझे मेरी पूरी बात सुन ले बीबी जी, उनकी इजाजत के बगैर हम उनके कमरे में चाहते भी नहीं मार सकते। और छुट्टी वाले दिन वो खुद मुझे बुलाकर थोड़ी बहुत सफाई करा लेती हैं, बस। हद होती है वैसे कामचोरी की। अगर उन्हें कोई मसला होगा ना, तो आप सारा इस बात का मलबा मुझ पे डाल दीजिएगा, मैं संभाल लूंगी। बल्कि उन्हें बता दूंगी कि दादों ने इजाजत दे दी है। अब चलिए। और वो बाकी सब कहाँ हैं? वो आराम नोच फरमा रहे होंगे ना। अब बुलाएं उनको, बाकी सबको बुलाएं। अच्छा जी। अब रजिया, लुकमान किधर हो? ठीक है, मैं एक दफा चेक कर लेती हूँ। ओके। जमीला, लुकमान। जी जी बीबी जी। ये क्या तमाशा है? हाँ, जो चीज जहां पड़ी होती है वहीं पड़ी रहने दिया करें, और मेरी गैर मौजूदगी में मेरे कमरे की सफाई नहीं होगी। ये बात कितनी बार समझानी पड़ेगी? वो बीबी जी, इसमें हमारा कोई कसूर नहीं है, ये सब तो हमसे नयाब बीबी ने करवाया है। व्हाट? नायाब? उसकी इतनी जुर्रत कि वो मुझसे पूछे बगैर मेरे रूम में आए, और आप लोगों ने भी कुछ नहीं कहा? बीबी जी, हमने मना किया था जी, लेकिन उन्होंने हमारी एक भी ना सुनी। लुकमान भाई, आप तो बहुत पुराने हैं। भाई बस जल्दी जल्दी हाथ चलाएं, और बहुत सारे काम बाकी हैं। अभी वो वाला कमरा भी करना है हमें। तुम किसकी परमिशन से मेरे रूम में गई और वहां जाके सफाई भी करवाई? हाउ डेयर यू! वो दादी ने कहा था कि... दादी? क्या कहा था दादी ने? तुम कुछ जानती भी हो हमारे लाइफस्टाइल के बारे में? ऐसे घरों में कैसे रहा जाता है? नो, यू डोंट नो। लिसन, हमारे घर का रूल है, कोई किसी की लाइफ में इंटरफेयर नहीं करता, और विदाउट परमिशन किसी के रूम में भी नहीं जाता। तो आप गलत समझ रही हैं। मेरा वो मतलब नहीं था। मुझे लगा आपका कमरा बहुत बेतरतीब हुआ है, मैं थोड़ा सा साफ कर लूं इसलिए गई थी बस। ओह रियली? तुम्हें इस चीज की फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, ये सब काम करने के लिए नौकर मौजूद हैं। तुम आज के बाद मेरे रूम से दूर रहोगी। ये अपना ये सब कुछ, ये जो दिखावा है ना, ये अपने किचन तक रखो। मुझे माफ कर दे, आइंदा ऐसा नहीं होगा। गुड, गुड फॉर यू। वरना अगली बार भाई से कह के इतनी इंसल्ट करवाऊंगी कि याद रखोगी। वो मुझे लगा कि दादी के कहने पे मैं उनके कमरे की सफाई कर दूं, आइंदा ऐसे नहीं होगा। माफ कर दे मुझे। आई फील सॉरी फॉर यू, पर इसमें तुम्हारा भी कोई कसूर नहीं है। एक्चुअली जैवी को पता नहीं है ना, तुम जैसी मिडिल क्लास लड़कियां सलीके और सफाई सुथराई करके ससुराल को इम्प्रेस करने के ड्रामे करती हैं।
शी डजंट नो दैट। वैसे इन टैक्टिक्स से तुम जावियार की दादी को इम्प्रेस कर सकती हो, लेकिन हमें या जावियार को इतना सा भी फर्क नहीं पड़ता। वैसे मैं तुम्हें एक पर्सनल एडवाइस दूं, ये तुम सफाई सुथराई और झाड़ पोंछ टाइप के काम छोड़ दो। जैसे घर में फैमिली मेंबर्स रहते उनकी तरह से रहो, अदरवाइज तुम में और इनमें कोई फर्क रह नहीं जाएगा। एंड हमें तो अभी से तुम में और इनमें कुछ खास फर्क नजर नहीं आ रहा, एंड दैट्स वेरी सैड एंड अनफॉर्चुनेट। लुकमान, मेरे कपड़े ड्राई क्लीनर से आ गए हैं, तो मेरे कमरे में लेकर आओ। सोने पकड़, जल्दी से शापरों में डाल। ये मैंने डाल दी, ये ले शापर। जल्दी दे जल्दी दे। ये ले, ये चाय की पत्ती भी पकड़। और ये यहाँ बीबी ने देख लिया ना तो क़यामत आ जाएगी, नौकरी भी जाएगी और इज्जत भी। जल्दी कर। ये कबाब से भी पता है, मुझे कबाब बड़े पसंद है। अरे बेटा, ये जो है ना निगार और जवेरिया, इनकी बातों को दिल पे लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। ना खुद कोई जिम्मेदारी उठाती हैं और ना ही बर्दाश्त कर सकती हैं कि कोई और करे। वैसे आई एम इम्प्रेस्ड, थोड़े से दिनों में तुमने घर के मुलाजमों से कितनी अच्छी तरह काम लेना शुरू कर दिया। बस एक बात का ख्याल रखना बेटा, मुलाजमों को शिकायत ना हो, बड़े पुराने मुलाजिम हैं हमारे। और फिर वैसे भी इन गरीबों को क्या पता घरों की पॉलिटिक्स का, क्या इन है क्या आउट। फिक्र नहीं करें दादू, आप बुरा ना माने तो मैं एक बात कह सकती हूँ? बोलो। मुझे ना कल से ऐसा लग रहा है कि जैसे ये मुलाजिम अपने फ़राइज़ ईमानदारी से अदा नहीं कर रहे। हालांकि मैंने बहुत तवज्जो देने की, उन पर रोब झाड़ने की कोशिश की, लेकिन कुछ असर ही नहीं हो रहा। तो आपने खुद ही कहा गरीब लोग हैं बेचारे, महंगाई वैसे इतनी हो गई है, क्यों ना हम इनकी तनख्वाह बढ़ा दें अगर हो सके तो। नॉट अ बैड आइडिया, करती हूँ मैं गज़नफर से बात। अंकल को कहने की जरूरत नहीं है दादू, हमें किचन के अखराजात का खर्चा तो मिलता है ना, बस उसी रकम में से हम मुलाजमों को थोड़ी थोड़ी तनख्वाह बढ़ा के दे सकते हैं। You are such an amazing girl. तो यहाँ खड़ी क्या कर रही हो? जितने जितने पैसे तुमने बढ़ाने हैं, जाओ जाके ये खुशखबरी खुद उन नौकरों को दे दो। शुक्रिया दादू। Wow, very impressive. I'm so happy. कोई तो है अब जो घर का ख्याल रखेगा, घर को घर समझेगा।